ग्रंथ का नाम गरुड़ संवाद। गरुड़ और कृष्ण की आपस में विचार कर रहे हैं, द्वापर युग का बात, जिसको अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखी। गरुड़ पूछ रहे हैं, प्रभु आप भी कलियुग के अंत में कल के अवतार धारण करेंगे। सभी देवता लालाई थे आपकी वो रूप को देखने के लिए, क्योंकि सबसे प्रभावशाली रूप होगा। आप 64 कला में अवतीर्ण होंगे, भक्तों को कई अनंत समय आप शासन करेंगे, राम राज्य बनेगा। तो प्रभु जगन्नाथ क्षेत्र में तो आप अधिष्ठित होंगे दारू ब्रह्म के रूप से, पर मेरे को कैसे पता चलेगा? भक्त लोग कैसे जानेंगे कि आप अवतार लेने वाले या अवतार हो गया? इसके कैसे पता चलेगा भक्तों को? तो प्रभु बोले, गरुड़ मैं नीलाचल क्षेत्र में दारू ब्रह्म की रूप में रहूंगा, सच है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। पर बात ये है, जब मैं कल के अवतार धारण करूंगा तब कलियुग को 5000 साल पहले भोग होने के बाद मैं कल की रूप धारण करूंगा। तब गरुड़ ने पूछे, प्रभु तो आपका जो नीलाचल क्षेत्र है, जिसको मर्त्य वैकुंठ आदि वैकुंठ कहते हैं, उसी क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा? और भक्त लोग उसको देख के जानेंगे। प्रभु की क्षेत्र पर ये जो संकेत है, ये संकेत कारण पूछेंगे प्रश्न। उनको माइक दीजिए। जो भी प्रश्न करना चाहते हैं प्रश्न कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आनंद है। प्रश्न हो तो कोई पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो पूछ सकते हैं, किसी का मन में कोई भी। मेरे सामने जो सूर्य पुत्र अरुण ध्यान में बैठे, अरुण स्तंभ पर, उसी स्तंभ पर गिद्ध पक्षी जाके बैठेगा। देवलरु चुन छाड़िब चक्र वक्र होइब, गुद्र पक्षी जाई बसिब अरुण स्तंभ ऊपर। उड़िया में लिखा है, जब मैं अवतार कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर बैठे, फिर उनके सामने गिद्ध पक्षी क्यों जाए के बैठेगा? नहीं, भक्त लोगों को ये संकेत मिलेगा, ये प्रभु लीला अवतार का समय आ रहा है, यानी प्रभु क्षेत्र छोड़ने वाले। अयोध्या मैंने गाया था, कई संतों ने मेरे को बताया, कई कई बड़े मंदिर जहां गिद्ध पक्षी निवास करते हैं, बोले गिद्ध पक्षी आ गए, बोल रहे थे ना वो। और गिद्ध पक्षी जब बैठेगा, जानो संसार शमशान बनेगा, मनुष्य लोगों का बहु संख्या में मृत्यु होगा। और क्या संकेत? ना जगन्नाथ मंदिर की सारे मुख्य मंदिर से जितने चूना का प्लास्टर हुआ था, उसको सरकार ने छुड़ाएंगे, निकाल देंगे। और उसी समय भारत के आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अच्युतानंद कितने प्रभावशाली तत्व लिखे। बोले एक समय में गिद्ध पक्षी बैठेगा, मंदिर में चूना छोड़ा जाएगा, और उसी समय देश का आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं रहेगा। तो जगन्नाथ मंदिर से 1985 से चूना छोड़ाना सरकार के द्वारा कार्य शुरू हुआ। उसी समय हमारे देश में जो गवर्नमेंट था, 3000 टन सोना मर्गेज पर वर्ल्ड बैंक में रख के वैदेशिक मुद्रा लाके देश को चला रहे थे, और अच्युतानंद ने लिखे थे, उसका प्रमाण हुआ है। जगन्नाथ मंदिर में जब चूना छोड़ा जाएगा, भारत का आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं रहेगा, उसका प्रमाण हुआ है, हो चुका है। गिद्ध पक्षी अरुण स्तंभ पर बैठ चुका है। फिर गरुड़ ने बोले, प्रभु और क्या संकेत मिलेगा? तर प्रभु बोले, नील चक्र पर जो पतित पावन ध्वजा जब कहीं चल जाएगा, कोई जान नहीं पाएंगे कहां गया।
तब मैं अवतार हूंगा। नील चक्रु नेत खसीव प्रभु रंगाधर, लतों के साथ लीला जरूर होगा। अच्युतानंद तो बोल रहे हैं, भक्त लोग इंतजार में हैं, प्रभु आएंगे। जो ज्ञानी भक्त वो जाने हैं अब युग नहीं है। मानव सभ्यता के ऊपर बड़े बड़े आफत रोज आ रहा है और विश्व युद्ध के लिए सारे रेडी है, पर प्रभु के अड़र, क्योंकि कोई भी कुछ भी विनाश कार्य भगवान कल्कि का निर्देश चाहिए। अच्युतानंद ने लिखे, जब कल्कि भगवान निर्देश देंगे तब विश्व युद्ध होगा। कैसे निर्देश देंगे? जाके बोलेंगे तुम करो युद्ध? नहीं, उनका इच्छा ओलिए युद्धटी हेब आदेश देवेटी माधव, माधव आदेश देंगे तब युद्ध होगा, तब तक नहीं हो पाए। 16 मंडल भक्तों का एकत्रीकरण के लिए कार्य चल रहा है, इस कारण युद्ध नहीं हो रहा है। तो गरुड़ ने पूछे, प्रभु दूसरा संकेत। प्रभु बोले, मेरे नील चक्र के ध्वजा उड़ जाएगा। एक बार नहीं, सालों में 4-5 बार ध्वजा उड़ जाता है जगन्नाथ मंदिर से। बहुत बड़ा ध्वजा है ये, जितने लोग बैठे ना दूर में उसी तक लंबाई है, इतने छोटा नहीं, कहां जाता है। इतने मोटे मोटे रस्सी से उसको बंधा जाता है, कैसे चल जाता है? क्योंकि गरुड़ जी को तो बताए ना प्रभु, जब ऐसे देखोगे तब मेरा नील चक्रु नेत खसीव प्रभु रंगाधर, जाजो नगरे जाई जन्मी वे विष्णु भक्त गृह। नील चक्र से ध्वजा उड़ेगा, भगवान का अवतार। तो गरुड़ बोले, प्रभु आप और मेरे से कैसे भेंट होगा? तो प्रभु बोले, मध्य देश उड़ीसा में एक स्थान है, उत्कल नाभि देशस्य विरजा क्षेत्र मुच्यते। शास्त्रों में रचना है नाभि देश यानी मध्य देश। बोले गरुड़ तेरा मेरा भेंट होगा जाजनगर पर, और तेरा भी बहुत काम है, तू भी धर्म संस्थापना में काम करोगे। तो फिर और क्या जगन्नाथ मंदिर से संकेत आएगा? फिर अच्युतानंद ने उसको लिखे उद्धव चौतीसा। उद्धव पूछ रहे हैं कृष्ण को कलियुग की धर्म संस्थापना के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में। तब प्रभु बोलते हैं, जब मेरा रोसो साल यानी जहां प्रभु का रोसाई होता है, भोजन बनता है, उसी क्षेत्र का जब वज्रघात होगा तब जानो मैं नीलाचल क्षेत्र छोड़ूंगा। वो भी हो चुका है। फिर अच्युतानंद ने लिखे हैं, जब कल्प वृक्ष का डालियां टूटेगा, कल्प बट घात हेब जेते बेले नीलांचल छाड़ी जिबे मदन गोपाले। भगवान कृष्ण बलराम एक साथ छोड़ेंगे जब कल्पवट का डालियां टूटेगा, और कल्पवट का डालियां कई बार टूट चुका है। एक एक प्रमाण रखे हैं आदि क्षेत्र सनातन। धरती पर ऐसे कोई बड़े परंपरा नहीं है इस तत्व से परे बात करेगा, जो करेगा वो धर्मद्रोही है। क्योंकि ये ग्रंथ सनातन धर्म का अंतिम शास्त्र पुराण, जिसको नित्य पंच सखाओं ने रचना की। भगवान की गोलोक वैकुंठ में जो भगवान के पंच सखा, उन्होंने रचना किया। कल्पवट का डालियां कई बार टूट चुका है। और क्या संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिलेगा, इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे। बोले जगन्नाथ मंदिर के रत्न सिंहासन पर खून का बूंद पड़ेगा, तब जानो प्रभु कल की रूप धारण कर लिए। पिछले महीने 2-3 महीने खून के बूंदे पड़ा था, और जगन्नाथ मंदिर में से बार बार पत्थर खिसे, मंदिर से बार बार पत्थर
गिरेगा। 4 दिन पहले गिरा है, हर साल गिर रहा है। बड़ो देवड़ू पत्थर खसू थी वह पुड़ी थर को थर देखी वो बेरी नेत्र। अरे द्वारिकाधीश के मंदिर से तो पत्थर नहीं गिर रहा है, बाके बिहारी लाल का मंदिर से तो पत्थर नहीं गिर रहा है, रामनाथ के मंदिर से रामेश्वरम से पत्थर नहीं गिरा है, तिरुपति बालाजी के मंदिर से भी पत्थर नहीं गिर रहा है। जितने भगवान के बड़े बड़े मंदिर है किसी मंदिर से पत्थर नहीं गिरा है, तो जगन्नाथ मंदिर से क्यों गिर रहा है? क्योंकि वहीं पर आदि विष्णु सनातन रहते हैं और प्रभु प्रमाण करते हैं। जब वैकुंठ से संकेत मिलेगा ब्रह्मांड के लिए आपद और भक्तों का उद्धार। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। और 3 दिन और एक बार जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा को वज्राघात हुआ, जिसमें ध्वजा जल गया। अरे प्रभु के मंदिर के ध्वजा क्यों जल रहा है? अगर प्रभु हैं, अवतार नहीं लिए, उनका ध्वजा को जलने वाले किसी देवता का दम है? किसी देवता, कोटि ब्रह्मा, किसी का भी औकात नहीं है भगवान के मंदिर की ध्वजा को जल दे। पतित पावन ध्वजा जो भगवान की सबसे बड़ा भक्तों का और संसार के लिए उद्धार तो। और वज्राघात इंद्रदेव ने जल दिया, जला दिया इंद्रदेव ने। अच्युतानंद ने लिखे थे, प्रभु बताए थे, मेरे ध्वजा जलेगा तो संहार पर्व होगा। उसको भी लिखे थे। कोई माने न माने, हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो धर्म प्रचार कार्य से आए हैं, भक्तों को उद्धार के लिए, मानव सभ्यता का कल्याण के लिए आए। बस इतना समय को समझ लो, समय बुराई आ रहा है, अच्छा कुछ नहीं है। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहां गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव
नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।